हेलो एंड वेलकम फ्रॉम चेन्नई। ये चेन्नई का कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है, ये है चेन्नई का रियलिटी चेक। एक तरफ तो चेन्नई में सिंगापुर से भी ज़्यादा साफ रोड्स हैं एंड दूसरी तरफ है मरीना बीच की वेव्स जो कि कूड़े के साथ वापस आती हैं। एक तरफ तो है चेन्नई एकदम शांत एंड पीसफुल सिटी एंड दूसरी तरफ आ रखी है लोगों एंड गाड़ियों की बाढ़। दिल्ली एनसीआर की भीड़ एंड ट्रैफिक से निकल के मैं पहुंची चेन्नई एंड सीम्स लाइक कि भीड़ मेरे से पहले ही यहाँ पे पहुंची हुई है। तो आप ये देखो यार, क्या सैलाब उमड़ रखा है लोगों का यहाँ पे। चेन्नई की मेन प्रॉब्लम है यहाँ का एक्सट्रीमली ह्यूमिड वेदर। तो 11 आउट ऑफ 12 मंथ्स यहाँ पे इतना ज़्यादा ह्यूमिड रहता है कि भाई विम बार से घिस घिस के नहाना पड़ता है। मैं बीच पे पहुँची नज़ारों को एंजॉय करने के लिए, बट यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा है कि लोग व्यूज़ को देखने आए हैं एंड मैं लोगों की सेल्फीज़ में बस बैकग्राउंड का काम कर रही हूँ मैं। बीचेस के अलावा चेन्नई में ये मस्त से दिखने वाले स्ट्रक्चर्स भी हैं एंड इनको हम वीडियो में आगे एक्सप्लोर करेंगे। सो यू विल गेट टू सी एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी नाउ। अपना झोला उठा के एंड लोहपत गामिनी में सवार होके मैं पहुंच गई हूँ चेन्नई दर्शन करने के लिए। ये देखो यार, मैं चेन्नई पहुंची एंड ये मेरे से पूछ रहे हैं आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी टू सी चेन्नई। इस सिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब बढ़िया रोड्स हैं यहाँ पे, प्रॉपर फुटपाथ है, ना डस्ट उड़ रहा है एंड ना ही पान स्टेन्स हैं। तो मतलब दिस सिटी फील्स नाइस। सबसे पहले मैं पहुँची भरतियार नगर बीच को एक्सप्लोर करने के लिए एंड दिस इज़ नॉट सम टूरिस्ट बीच, बट यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला है ये जो पत्थरों की रोड बना के समुद्र पे चढ़ाई कर दी है एंड सेकेंड वन इज़ दिस, ये जो गोल गोल थंबोले बनाए गए हैं। समुद्र की एक चीज़ तो बहुत ही बढ़िया है कि अपना हिसाब बिल्कुल क्लियर रखता है कि तुम कूड़ा समुद्र में डालोगे एंड ये वेव्स के साथ उनको पटक के मारेगा बीच पे। ये है यार समुद्र की रिटर्न पॉलिसी। ये बीच बेसिकली फिशिंग के लिए फेमस है, बट यहाँ पे आके आप शांति से बीच का मज़ा भी ले सकते हो। इस बड़े बड़े पत्थरों से बनी रोड को जेटीज या फिर ब्रेक वाटर बोला जाता है एंड इस पे चल के जाना तो भाई किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स से कम नहीं है। ये लो यार, पूरा चल के मैं पहुंच गई हूँ इसके एक्सट्रीम एंड पे एंड यहीं पे ही ख़त्म हो रहा है। फिर थोड़ी देर मैंने यहीं पे बैठ के वेव्स के क्रश होने की थेरेप्यूटिक साउंड को एंजॉय करा। ये रॉक्स की परपेंडिकुलर रोड जिसको जेटीज़ बोलते हैं एंड ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स, इनको बनाने का एक ही पर्पस है ताकि जो वेव्स का करंट है उसको क्रश करा जा सके सो दैट इट वोंट डैमेज द सिटी दैट लाइज अहेड। भाई मैं तो पहली बार बीच पे ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स देख रही हूँ एंड दीज सीम्स रियली इंटरेस्टिंग एंड यहाँ पे बढ़िया आप फोटोशूट भी करा सकते हो लो टाइड के टाइम पे। अभी तो टाइड काफ़ी हाई है तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ चेन्नई का सुपरस्टार दिखाने के लिए जो कि है मरीना बीच। बट उससे पहले आप ये कॉन्ट्रास्ट देखो, यहाँ रोड्स तो ऐसे मस्त चमचमाती हुई हैं, बढ़िया स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, बट इस नदी की तो सफाई की अर्जी कहीं पे पेंडिंग पड़ी है एंड ब्लैक कॉफी की नदियाँ बह रही हैं भाई समुंदर की तरफ। आई वॉज वंडरिंग कि चेन्नई के लोग कहाँ गायब हैं और ये देखो यहाँ पे मिले हैं सब लोग आ रखे हैं मरीना बीच पे एंड ये है मरीना बीच पे भीड़ के हाल। भाई सोलो ट्रैवल करते करते कब मैं इस भीड़ का हिस्सा बन गई हूँ पता ही नहीं चला एंड व्यूज़ के नाम पे अब तो मैं सिर्फ लोगों को देख रही हूँ और इसके अलावा ज़्यादा कुछ तुम कर भी नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे पानी के अंदर जाना अलाउड नहीं है एंड अगर कोई थोड़ा सा भी आगे जाने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले आ जाते हैं डंडे लेके एंड फिर भगाते हैं वापस। तो भाई इनके डंडे खाने से तो बेटर है कि भाई दूर से ही बैठ के देख लो जो है। लोग यहाँ इकट्ठे होकर कूड़ा फैला रहे हैं एंड समुंदर कर रहा है अपनी सेल्फ क्लीनिंग। ये भाई सूद समेत वापस कर दे रहा है कि जो तुमने कचरा फेंका है अपना वापस लेके जाओ। मैं भी मरीना बीच के बारे में थोड़ा पढ़ रही थी तो मेरे को पता चला कि ये बीच एक्चुअल में ब्लू फ्लैग बीच बनने के रेस में है, बट यार ऐसे तो नहीं बन पाओगे। चेन्नई की जो सबसे बेकार चीज़ है वो है यहाँ का हॉरिबल वेदर। मतलब इतना हॉट एंड ह्यूमिड है यहाँ पे कि तुम कितना ही घिस घिस के नहा लो 5 मिनट के बाद सब बराबर है। यहाँ के ह्यूमिड वेदर के अलावा मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ पसंद ही आ रहा है इस सिटी में। अरे यार, मैंने ये बोलने में थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी कर दी। पिछले 3 किलोमीटर से मैं चलते हुए आ रही हूँ और ये ट्रैफिक कॉन्टीन्यूसली मेरे साथ साथ ऐसे ही है। मतलब ना लोगों का ट्रैफिक ख़त्म हो रहा है और ना ही गाड़ियों का। मतलब एक्सट्रीम लेवल भीड़ है यहाँ पे तो। यार मैं तो हार मान के इस पार्क में घुस गई हूँ। ये एक रोड साइड में ही मेमोरियल पार्क है, देखते हैं। ये तो यार मैं बहुत ही सही जगह आ गई हूँ। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ टूरिस्ट प्लेस, ये चेन्नई का एक इमोशनल लैंडमार्क है। ये पार्क बेसिकली एक मेमोरियल है चेन्नई के 2 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चीफ मिनिस्टर्स को।
पहला मेमोरियल है डॉक्टर एमजीआर के लिए, जो पहले एक एक्टर थे एंड देन वो पॉलिटिशियन बने एंड ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम 1977 to 1987. एंड सेकेंड मेमोरियल इज़ डेडिकेटेड टू जयललिता मैम, जो कि पॉलिटिकल सक्सेसर थी डॉक्टर एमजीआर की. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु एंड ये भी पहले एक एक्ट्रेस थी एंड देन शी बिकेम अ पॉलिटिशियन. 1991 में जयललिता मैम फर्स्ट टाइम सीएम बनी एंड 91 से लेके 2016 तक उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव 6 टर्म्स में 14 ईयर्स तक सर्व किया है एज अ सीएम टिल हर डेथ ऑन 5 दिसंबर 2016. बेसिकली ये दोनों ही लीडर सुपरस्टार थे, पहले सिनेमा के एंड देन पॉलिटिक्स के, इसीलिए इनकी जो फॉलोइंग भी थी वो भी ऑलमोस्ट एज ए फैन बेस थी. इन मेमोरियल्स को विजिट करके मेरे को तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई विजिटेड दिस प्लेस. इन माई ओपिनियन चेन्नई इज़ ऑब्वियसली बेटर देन एन एवरेज मेट्रो सिटी इन इंडिया, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि ये क्राउड एंड केओस जो है एंड दिस ट्रैफिक जैम्स. मतलब वेदर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, इट विल रिमेन ह्यूमिड, बट एट लीस्ट वी कैन इम्प्रूव दिस थिंग्स. So now it's time for me to leave Chennai in search of a more peaceful place, and I will see you in the next one.